अस्सलाम वालेकुम। जोजो फैक्ट में आपका खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे समुंदर की, जो कि ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। यह समुंदर अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है, जो कि अभी तक दरियाफ्त करने बाकी हैं, क्योंकि हमने अभी तक समुंदर का सिर्फ 10% तक ही एक्सप्लोर कर सके हैं। और साइंसदानों का मानना है कि अभी भी हज़ारों समुद्री मखलूक़ात दरियाफ्त करनी बाकी हैं। समुंदर कितना गहरा है? अगर आप जमीन का सबसे ऊंचा पॉइंट समुंदर में डालें तो फिर भी आप पॉइंट के दरमियान 1 माइल का फासला होगा। समुंदर जमीन के 70% हिस्से पर फैला हुआ है। आइए देखते हैं समुंदर कितना गहरा है और इसकी गहराई में कौन कौन सी पुरस्कार चीजें छुपी हुई हैं। ब्लू व्हेल ज्यादातर 303 फीट की गहराई तक शिकार करती है। ये समुंदर का रोशन हिस्सा है, जहां सूरज की रोशनी बआसानी जा सकती है। मजीद गहराई में यूएस की सबमरीन ने गोता लगाया है, जो कि पहली सबमरीन थी जिसने 1960 में 700 फीट गहराई तक गोता लगाया था और जमीन को सरकम नेविगेट किया था। इससे भी गहराई में जाने का रिकॉर्ड एक फ्री ड्राइवर का है, जो कि 831 फुट का है। इतनी गहराई में प्रेशर जमीन से 26 गुना ज्यादा होता है, जो कि बहुत से इंसानों के फेफड़ों को क्रश कर सकता है। लेकिन वेल इससे भी गहराई में जा सकती है। वेल 1640 फुट पर शिकार करती है। इतनी गहराई में वो जायंट स्क्विड का शिकार करती है। 2400 फुट पर हम समुंदर के डेंजर जोन में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर आज की मॉडर्न न्यूक्लियर अटैक सबमरीन गोता लगा सकती है। इस गहराई से नीचे सबमरीन का हल्क एक्सप्लोर हो सकता है। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को अगर उल्टा किया जाए तो इसकी टिप 2723 फीट तक पहुंचेगी। इससे थोड़ा सा नीचे 3280 फुट तक वो हिस्सा है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। इससे नीचे समुद्र में रोशनी नहीं होती। इस हिस्से को मिडनाइट जोन कहा जाता है। इस हिस्से में ज्यादातर जानवर देख नहीं सकते। यहाँ पर बगैर आंखों वाले श्रिम्प होते हैं, जो कि थर्मल वेंट्स के करीब तैरते हैं। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इन वेंट्स के करीब टेम्परेचर कम होता है। 7500 फीट की गहराई पर कोवियर बीक वेल तैरती है, जो कि किसी भी मैमल का आज तक का इतनी गहराई में तैरते हुए रिकॉर्ड किया गया है। टाइटैनिक जहाज का नाम आपने सुना होगा। ये जहाज समुद्र में 12,500 फीट की गहराई में पड़ा हुआ है। इसकी बाकियात आज भी समुद्र में मौजूद हैं। 20,000 फीट गहराई में समुद्र का वो हिस्सा है जिसे हम हेडल जोन कहा जाता है। इस हिस्से में समुद्र की सबसे गहरी खंदकें हैं, जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं। अगर आप माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच में उल्टा करें तो इसकी टेप 29,029 फीट तक पहुंचेगी, लेकिन फिर भी इसकी गहराई तक नहीं जा सकती। तारीख में इंसानों के 2 मिशन इससे भी ज्यादा गहराई में जा चुके हैं। 2012 में जेम्स कैमरॉन, जो कि डायरेक्टर हैं, टाइटैनिक मूवी डायरेक्ट की थी, वो डीप चैलेंजर मिशन में 35,756 फीट गहराई में गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया, जो कि 1960 में जैक्विस पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने टाइम किया था। इन दोनों ने 35,797 फुट की गहराई तक डीप चैलेंजर मिशन में गए थे। तब से लेकर अब तक साइंसदानों ने बहुत सी गोताखोर मशीनें डीप चैलेंजर में भेजी हैं। चैलेंजर डीप को स्टडी करने के लिए भेजी हैं, जिनमें कायको भी शामिल है, जिसने 350 नई स्पीशीज दरियाफ्त की हैं। कायको 1995 से 2003 तक मारियाना ट्रेंच को स्टडी करती रही है, लेकिन साइंसदानों का ये मानना है कि अभी भी समुद्र में हजारों की तादाद में ऐसी समुद्री मखलूकात हैं जिन्हें दरियाफ्त करना अभी बाकी है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ समुद्र का 10 से 15% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है और 90% तक हमें नहीं पता कि समुद्र अपने अंदर कई मखलूकात और पुरस्कार चीजें दफन किए हुए है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।